नमस्कार। मैं आज आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेपेटाइटिस बी और सी एक वायरस इंड्यूस्ड डिजीज़ है जिससे सीरियस लिवर की बीमारी होती है। ये हमको पता नहीं चलता है शुरुआत में, जब मालूम पड़ता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हेपेटाइटिस बी और सी जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्टेड नीडल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फ्लूइड कॉन्टैक्ट से होता है। ये जनरली माँ से अपने बच्चे को ट्रांसमिट किया जाता है, जबकि माँ को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। हमारे देश में ऑलमोस्ट 43 मिलियन पीपल इससे सफ़र हो रहे हैं। 10% लोगों को इससे सीरियस बीमारी होती है जब ये पता चलता है, जैसे कि लिवर कैंसर, लिवर सिरोसिस ये होता है। ये बीमारियां अगर जल्दी पकड़ में आ गई तो इसका हम इलाज कर सकते हैं और इसको बीमारी को बढ़ने से हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत लेट पहुंचता है तो लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर कैंसर होता है और ये हमारे लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स ये होते हैं कि जो लोग बार ड्रग अब्यूज़ करते हैं, जो बहुत सारा नीडल शेयर्स करते हैं, जिन लोगों के सेक्स पार्टनर्स बहुत चेंज हो जाते हैं, जिनकी माताएं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उनके बच्चों को रिस्क रहता है। ये हीमोडायलिसिस पेशेंट्स को रिस्क रहता है। पेशेंट्स जो बहुत इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं और जिनको आईवी ट्रीटमेंट की बार बार ज़रूरत पड़ती है, उनको रिस्क रहता है। पेशेंट को कैसे पता चलता है? जब वो या तो वो बहुत जब सीरियस लिवर की बीमारी हो जाती है तब पता चलता है, या आजकल तो जब प्रेगनेंसी के पहले टेस्ट किया जाता है तभी पता चल जाता है कि मदर पॉजिटिव है या नहीं है। माँ को उसके बारे में मालूम नहीं होगा, उसको कोई सीरियस बीमारी नहीं होगी, फिर भी वो हमको डिटेक्ट हो जाता है। ये डिटेक्ट होने की वजह से इसका एक एडवांटेज यही है कि हम उसको जल्दी पिकअप कर सकते हैं, बीमारी होने से पहले उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको सही वक्त पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जॉन्डिस ये एक लक्षण होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। जॉन्डिस जब लिवर की एक्टिव बीमारी होती है तब जॉन्डिस होता है, और हेपेटाइटिस बी सी में मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन्डिस नहीं होता है। जब ये होने लगता है तब ये काफ़ी लेट हो गया होता है। अक्यूट लिवर डिजीज यानी अक्यूट हेपेटाइटिस जब होता है उसमें कोई सपोर्टिव केयर की ट्रीटमेंट रहती है और 90% लोग अपने आप ठीक हो सकते हैं सपोर्टिव केयर से। लेकिन जिनको ये वायरस शरीर में परसिस्टेंटली रहते हैं, उन लोगों को स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट करने की बहुत आवश्यकता रहती है। हम इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? इसको अवॉइड किया जा सकता है सेफ सेक्स, अवॉइडिंग नीडल्स एंड ड्रग ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहाँ जरूरत हो वहीं पर चेक करके किया जाए। फिर भी एक 2 to 3% लोगों जिनको ब्लड दिया जाता है उसको सब प्रिकॉशन के बावजूद भी ये फैल सकता है। तो जहाँ तक ज़रूरत हो तभी ही उसको ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी ही उसको दिया जाना चाहिए। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स को वैक्सीनेशन किया जाए ताकि वो डायलिसिस के समय उनको डायलिसिस से वो मशीन से ये ना मिले। और हेपेटाइटिस बी के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है और आजकल इंडियन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सब बच्चों को दिया जाता है। लेकिन जिसमें घर में कोई भी पॉजिटिव कैंडिडेट पाया जाता है तो उसके सब फैमिली मेम्बर्स को पहले चेक किया जाना चाहिए, और जो सब नेगेटिव है सबको उसका टीका लगवा दिया रहना चाहिए। हेपेटाइटिस सी अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी 1% पॉपुलेशन में आने लगा है, और ये बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ नीडल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट है पॉसिबल जब वो अर्ली डिटेक्ट किया जाए, और इसमें क्योर रेट भी पॉसिबल है अगर सिरोसिस के पहले अगर हम इसको पिकअप डायग्नोज कर लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है तो उसको रूटीनली हेपेटाइटिस बी और सी का चेकअप करना जरूरी है। अभी सबसे बड़ी बात कोशिश होती है कि अगर ये पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी और सी से पॉजिटिव है तो उसकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ कैसे हो। वो पॉसिबल है और नॉर्मल वो जी सकता है, वो बच्चे भी पैदा कर सकता है। एक ही चीज़ है कि उसके पार्टनर को वैक्सीनेशन किया देना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस सी के अंदर उसको प्रोटेक्शन यूज करना पड़ता है संबंध करने के समय। माँ अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को हम लोग ये बीमारी फैलने से रोक सकते हैं। माँ को 3rd ट्राइमेस्टर में
दवाइयाँ दी जा सकती है और बच्चे को पैदा ही होते समय 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना और हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन ये देना अनिवार्य हो जाता है, जिससे हम ये बच्चे को ट्रांसमिशन से रोक सकते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी के लोग हैं वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में काम नहीं कर सकते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री हो गया है, जहाँ पर बार बार समझो भाजी काटता है और उसके हाथ का ब्लड लग सकता है किसी को, तो वो रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ कैटेगरी के लोगों को रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है और वो लोग ये इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। यही है कि जो पॉजिटिव है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करे और खुद को प्रोटेक्ट करे और रेगुलर फॉलोअप करके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। धन्यवाद। आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। हेपेटाइटिस बी और सी एक वायरस इंड्यूस बीमारी है जिससे लिवर की सीरियस बीमारियाँ होती है। हम इसको जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस एक्चुअली एक लक्षण होता है, ये बीमारी का स्वरूप नहीं होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी से सीरियस लिवर की बीमारियाँ होती है। ये जनरली ड्रग इंजेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट, फ्लूइड कांटेक्ट इससे फैलती है। और एक कारण है, जिस मास अगर पॉजिटिव है तो वो बच्चे को ट्रांसमिट कर देती है, उसको अगर मालूम नहीं होगा तो। लेकिन आजकल एंटीनेटल चेकअप बहुत ही अच्छा होने की वजह से हर माताओं को चेक किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उनको ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन रोका जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट जानकारी लेना, क्योंकि ये बिना बताए सीरियस बीमारी में स्वरूप ले सकती है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, लिवर का कैंसर होना। अक्यूट लिवर हेपेटाइटिस जो होता है, जो जॉन्डिस से प्रेजेंट किया जाता है, वो बहुत ही आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और जनरली 90% लोगों में ये बिना कोई ट्रीटमेंट के ठीक हो सकता है। 10% लोगों में ये बीमारी सीरियस स्वरूप ले लेती है, जैसे कि सिरोसिस और लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए हमको बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे आप कहीं भी कोई भी नीडल नहीं यूज़ करें, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाए तो उसको डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करने को बोलिए। आप नाई के पास जाए तो रेजर ब्लेड जो है वो है नया ब्लेड यूज़ किया जाए, रेजर को क्लीन किया जाए, ये आप ध्यान में रखिए। टैटूइंग करने जाते हैं तो डिस्पोजेबल नीडल्स यूज़ करें टैटू करने के लिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, इससे ये बीमारियाँ फैलती है। दूसरा है सेक्सुअल पार्टनर्स अगर बदलते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करके किया जा सके। हीमोडायलिसिस पेशेंट्स हैं जिनको वैक्सीनेशन देना चाहिए बिफोर वो उसको हीमोडायलिसिस करने से पहले। हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो 3 डोज में दिया जाता है और नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आज हर बच्चे को पैदा ही होते हुए वो टीका लगवाया जाता है। हेपेटाइटिस सी के लिए आज कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को ट्रीटमेंट है और दोनों को अच्छा क्योरेट किया जा सकता है। अगर उसको अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक बार सिरोसिस हो जाने पर इसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होता है और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने लगते हैं। इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब ज़रूरत हो तभी ही उसको लिया जाना चाहिए और प्रॉपरली ब्लड चेक करके ऑथोराइज ब्लड ट्रांसफ्यूजन लैब से ही लेना चाहिए। इसके बावजूद भी 3% लोगों में ये बीमारी फैल सकती है क्योंकि वो विंडो पीरियड में आता है। हेपेटाइटिस सी और बी के पेशेंट्स को पहले से ही मालूम होना चाहिए, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और उनके फैमिली मेम्बर्स को वैक्सीनेशन देना चाहिए।